कहानी है हिंदू परंपरागत शादी की। तब मैं समाचार पत्रिका में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई। किसी को आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक R.M. पांडेय जी सीढ़ी के पास मिल गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि विशाल जी, पति की बीवी नहीं होती। मैं चौंक गया। मैं सोच ही रहा था, तब तक पांडे जी बोले, बीवी तो शौहर की होती है, मियां की होती है, पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में पांडे जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहें या पत्नी या फिर वाइफ, सब एक ही तो हैं। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के साथ गुजरी बातों को दोहराना होगा। निधि मेरी दोस्त है। उसने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था। फोन पर उसकी आवाज से मेरे मन में संदेह हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि नितिन से उसकी नहीं बन रही और उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है? तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि अलग हो जाएं, तलाक ले लें। निधि जब काफी देर बोल चुकी तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फोन करो और घर बुलाओ। कहो कि R.M. पांडे आए हैं। निधि ने कहा कि उनकी तो बातचीत नहीं होती, फिर वो फोन कैसे करे? अजीब संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं जानता हूं कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राजी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्म पूरी की गई थीं। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि R.M. पांडेय निधि के सामने बैठे थे, उनके बीच के टूटते रिश्तों को बचाने के लिए। खैर, निधि ने फोन नहीं किया। मैंने ही फोन किया और पूछा कि तुम कहां हो? मैं तुम्हारे घर पर हूं, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरों पर तनातनी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल सही सुना है। अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने विवाह तो किया है। हाँ, विवाह किया है। विवाह में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने विवाह किया है, इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी।
मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने नजरें झुकाकर कहा कि पति हैं। मैंने यही सवाल नितिन से किया कि ये तुम्हारी कौन है? उसने भी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी हैं। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनसे साथ निकाह नहीं किया। तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहां जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि कॉफी बनाकर लाती हूं। मैंने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई, जहां निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें खास क्या है। मैंने कहा कि ये पैर पूजन का रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव छू रहे हैं। हाँ, तो ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहां छोटों के पांव बड़े छूते हों। लेकिन हमारे यहां शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई भी हो तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहां इस रिश्ते में यह प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है। डाइवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यहीं दोनों से मैंने यह भी पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। फिर मैंने ही कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहां तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों के लिए एक हो गए, तो प्लीज जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया, मैं कॉफी लेकर आती हूं। वो कॉफी लाने गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफी आई। मैंने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी। घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थीं और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही हैं। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते देख निधि थोड़ा झेंपी कॉफी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक में मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे, हिंदी एक भाषा ही नहीं, संस्कृति है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं, सभ्यता है। देखते देखते अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइक सब्सक्राइब से ही हमें आपके लिए कुछ नए कहानियों के साथ आने का उत्साह पैदा करता है। धन्यवाद।